हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज चैनल में। और जो लोग नए हैं मैं उनसे यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आप लोगों को भी फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ऑन टाइम मिल सके और आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। और मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये एक एजुकेशनल पर्पस चैनल है। सो आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के से डिस्कस करने के बाद ही लीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी शेयर की जाती है एजुकेशन बेस। सो आइए बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। और फ्यूचर ग्रुप में देखिए दोस्तों, आज सबसे लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है सारे शेयर में। और कोई ऐसी निगेटिव न्यूज़ नहीं थी आज जो इतनी गिरावट आए। और इसके पीछे एक ही रीज़न है दोस्तों, ये निफ्टी और सेंसेक्स का बहुत बुरी तरह गिरना। सो दोस्तों, यही कारण है क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ तो आई थी दोस्तों, चाहे वो बहुत स्मॉल या छोटी सी थी, लेकिन पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है। और मेरे अकॉर्डिंग तो अगर ये मार्केट थोड़ा सपोर्ट करता तो हमें आज फ्यूचर ग्रुप के शेयर पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकते थे। और दोस्तों, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स ही नहीं गिरा, आप देख सकते हो पूरी ग्लोबल मार्केट पूरी डाउन है दोस्तों। सो अगर पूरा ग्लोबल यूएस, यूरोप, चाइना एंड एशिया ये सारा डाउन जाएगा दोस्तों, तो डेफिनेटली कोई सी भी मार्केट मीन्स स्टेबल नहीं हो पाएगी, सफ़र करेगी, बिकवाली का दौर आएगा। और ये हैवी बिकवाली का दौर आ गया है दोस्तों, जिसमें आप कह सकते हो लॉकडाउन के बाद इतनी बड़ी सेल और इतना कंटिन्यूसली डाउन मेरे हिसाब से पहली बार ही हुआ है जो इतना हैवी वॉल्यूम में बिकवाली हो रही है दोस्तों। और इसके पीछे रीज़न ये भी है दोस्तों, ये कोरोना दोबारा से कुछ सुनने में आया है कि दोबारा से एक्टिव होता जा रहा है तेज़ी से। सो ये बिल्कुल अच्छी न्यूज़ नहीं है। और इसी वजह से भी हो सकता है कि ये बिकवाली का दौर ज़्यादा आ गया हो। और निफ्टी के हमारे टॉप 10 शेयर हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करे दोस्तों। और टॉप 10 नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है निफ्टी ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा ग्रीन जोन में। और यूएस के जो फेडरल रिजर्व के वाइस चेयरमैन है रिचर्ड क्रेडिटा, उन्होंने भी कहा है दोस्तों यूएस की इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है, वहाँ जॉब की दिक्कतें हैं, वहाँ डिमांड की बहुत कमी है। सो दोस्तों, अगर इतने बड़े पर्सन अगर ये सब स्टेटमेंट देंगे वो भी यूएस जैसी इकोनॉमी के लिए, सो दोस्तों जाहिर सी बात है शेयर होल्डर के माइंड में बिल्कुल पैनिक आएगा और बिकवाली आएगी, चाहे वो यूएस से आए चाहे कोई सी भी कंट्री से आए। और यूएस दोस्तों आपको पता ही है सुपर पावर है और वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ग्लोबल वर्ल्ड से। सो दोस्तों, अगर वहाँ मार्केट गिरती है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा। और जाहिर सी बात है चाइना भी के सारे शेयर डाउन हैं और इंडिया भी है, यूरोप है। सो दोस्तों, मिला जुला ये सब समराइज है कि निफ्टी और सेंसेक्स इस क्यों डाउन हुए हैं। और फ्यूचर ग्रुप कोई ऐसा मीन्स कह सकते हो इंडिया में कोई ऐसा शेयर नहीं है जो फ्यूचर ग्रुप अकेला डाउन हो रहा हो। तो ये मान के चलिए, अब आगे बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप का आ रहा है फटाफट। और बहुत लोगों के माइंड में सवाल है दोस्तों, मेरे माइंड में भी है और सबके माइंड में है दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर के, ये भाई साहब ये डील होगी कब, शेयर स्वैप कब होगा। क्योंकि एक फाइनल और जो आखिरी पत्ता है रिटेल इन्वेस्टर का, आखिरी होप है वो यही है दोस्तों। सो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रिलायंस ने सीसीआई का दरवाज़ा खटखटाया, फॉलोअप लिया है। लेकिन दोस्तों ये डील इस सेक्टर की सबसे बड़ी डील है, सो इसमें टाइम लगना स्वाभाविक है। और ऐसे एक्विजिशन और ऐसे मर्जर कम से कम 6 से 7 महीने लेते हैं मिनिमम। सो दोस्तों पेशेंस रखने पड़ेंगे अगर डील स्वैप तक का वेट करना है तो। क्योंकि सीसीआई बहुत सारे पैरामीटर चेक करता है दोस्तों, ऐसे नहीं है कि अप्रूवल हो जाएगा इजीली। बहुत कह सकते हो लेंथी प्रोसेस होता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या कंपटीशन आ रहा है, इससे क्या मीन्स इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे आप सिंपल सी बात है, होम लोन लेने जा रहे हो, आपने अप्लाई करा तो आपका पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी वेरिफिकेशन होगी, फिर आपके क्रेडिट प्रोफाइल की वेरिफिकेशन होगी, फिर आप जहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हो उसकी वेरिफिकेशन होगी दोस्तों, फिर आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन आइडेंटिफाई होगी। सो दोस्तों जैसे ये स्टेप्स होते हैं तो वैसे ही हर चीज़ में एक प्रोसेस होता है। और ये बहुत बड़ी डील है जैसे बताया गया है, और तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम लगना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे रिलायंस फॉलोअप ले रहा है दोस्तों, इससे यही लगता है कि बहुत जल्द
हमें स्टेज 1 का अप्रूवल देखने को मिलेगा, चाहे वो विद इन 10 डेज हो या विद इन 15 डेज। हमें इनिशियल लेवल तो अप्रूवल दिख ही जाएगा, और फाइनल अप्रूवल में भी विद इन अक्टूबर या बाय अक्टूबर तक हमें स्टेज 1 का मिल जाए। और उसके बाद सेकंड फेज़ का अप्रूवल के लिए प्रोसेस होगा दोस्तों। सो उसमें भी 102 महीने लगेंगे। तो ये मान के चलिए आप, ये 3 महीने का पूरा टैट है टर्न अराउंड टाइम। सो इतना तो माइंड में रखना ही पड़ेगा कि हमें 1 क्वार्टर और रखना पड़ेगा माइंड में कि दिसंबर तक ये डील कुछ एक लेवल पार करेगी, जो मेरे को मानना है दोस्तों। और जो लोग नए हैं उनसे मैं ये बोलूँगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मैं बिल्कुल ऑन टाइम देने में बिलीव रखता हूँ, कोशिश करता हूँ, और मेरी मेहनत आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और पहला सवाल का मैंने आपको आंसर दे दिया है कि सीसीआई अप्रूवल कब तक होगा। सो दोस्तों ये मान के चलिए आप अक्टूबर तक पहला स्टेज मान के चलिए आप, और दिसंबर तक सेकंड तक हो सकता है अगर ये सब हाई प्रायोरिटी में चलेगा तो। सो मे बी ये आंसर हो गया। और फिर एक और पॉइंट है दोस्तों, जो इस डील के बाद बैंकों ने भी कोई नया फंड देने का प्लान नहीं बनाया है फ्यूचर ग्रुप को, वो भी डील का ही वेट कर रहे हैं दोस्तों। सो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी बैंक यही चाहेगा कि पहले डील हो जाए फाइनलाइज, उसके बाद ही हम आगे कुछ लेन देन चालू करें। सो दोस्तों जब बैंक भी मना कर रहा है तो जाहिर सी बात है। एक और क्वेश्चन था दोस्तों व्यूअर का कि ये कितने डिफ़ॉल्ट होंगे इसके, और क्या डिफ़ॉल्ट हमारे लिए बचा के रखें ये सब। सो दोस्तों आपको पता ही है, ये पूरा ग्रुप जो सेल हो रहा है उसका रीजन ही पूरा डेब्ट है दोस्तों। और जब तक ये अप्रूवल और ये सब नहीं होता तब तक कोई ट्रांजैक्शन भी संभव नहीं है विदाउट द अप्रूवल। रेगुलेटरी का अप्रूवल ज़रूरी होता है दोस्तों। और अगर इनके पास पैसे ही नहीं है तो जाहिर सी बात है पेमेंट तो डिफ़ॉल्ट होना स्वाभाविक है, और अभी कंटिन्यूसली और डिफ़ॉल्ट होंगी क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। सो मे बी ये अप्रोच करें सीसीआई को या फिर रिलायंस को कि थोड़ा रिक्वेस्ट करके थोड़ा जल्दी हो जाए, कि सो दैट और आगे डिफ़ॉल्ट ना बढ़े। सो दोस्तों दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि ये डील का अप्रूवल कब होगा। मैंने प्रोबेबिलिटी आपके साथ शेयर कर दी है। सेकंड पॉइंट था कितने डेप्ट मीन्स कितने और पेमेंट डिफ़ॉल्ट होंगी, तो दोस्तों ये कंटिन्यूसली जारी रहेगा क्योंकि पैसे हैं नहीं इनके पास। और थर्ड क्वेश्चन था क्या हम इसे एवरेज करें या न्यू बाइंग करें। दोस्तों जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है उस तरीके से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि छोटी छोटी क्वांटिटी में आप लोग एवरेज कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था 95 से नीचे जाए तो बिल्कुल एवरेज मत करना दोस्तों फ्यूचर रिटेल को, और क्योंकि उसके बाद उसका मेजर सपोर्ट टूट गया है तो और मीन्स लोअर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको टारगेट बताया था 80 वाला, वहाँ तक ये पहुँच चुका है और मेरी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही दिख रही है, लेकिन इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है दोस्तों। लेकिन मेरा काम है दोस्तों आपके सामने सिक्के के दोनों पहलू रखना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, क्योंकि आपको जानकारी फुल होगी, पॉजिटिव पार्ट भी पता होगा, नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है आप लोग डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगी। सो मुझे पता है कि नेगेटिव न्यूज़ के लिए लोग डिसलाइक कर देते हैं या मीन्स उनको अच्छा नहीं लगता है नेगेटिव न्यूज़ सुनना। सो जाहिर सी बात है दोस्तों मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जानकारी दोनों चीज़ की होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो ये पॉइंट है। और जो लोग नए मीन्स इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं तो उनसे ये बोलूँगा दोस्तों कि बिल्कुल आप लोग लॉन्ग टर्म माइंड में है थोड़ा बहुत, मीन्स शॉर्ट टर्म तो अभी इसमें लग नहीं रहा मुझे कि शॉर्ट टर्म में कुछ होगा इतने जल्दी। लॉन्ग टर्म माइंड में है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हो, इकट्ठा मत खरीदना दोस्तों, ये रिस्की शेयर है और न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हैं दोस्तों। सो केयरफुल है ना, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। और मैं फिर से बोलूँगा जो लोग नए हैं उनसे बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिल सके। और किसी के माइंड में और कोई क्वेश्चन है सो वो कमेंट बॉक्स पे करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँ ऑन टाइम। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।